हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड दोनों ही कर चुके हैं और अब आज करेंगे हम पार्ट बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बी का में जो आपका 21 से स्टार्ट है क्वेश्चंस और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 21 मार्क्स है इसमें इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 21 का फर्स्ट पार्ट। पहले ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बनी है, मतलब कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपका एक लाइन सेगमेंट बना है जिसे एक पॉइंट सी 3:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। तो हमें उस पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसको करने के लिए चलिए हम यहाँ पे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है। इस लाइन सेगमेंट का नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक, ए के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास 4,-3 और बी के पॉइंट्स है हमारे पास 8,5। ठीक है, और ये पॉइंट है, एक पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन गया। एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे सी। इस सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास x, y और ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं इसको, 3:1 रेशियो में। ठीक है, 3:1 रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो 3:1 रेशियो है ये क्या मान लेंगे हम, इसको m1 और इसको क्या मान लेंगे हम m2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि हमें इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है x = m1x2 + m2x1 अपॉन में आपका होता है m1 + m2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें मालूम है ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम x1, ये है हमारा y1, सेम इसी तरीके से ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m1 अभी बताया था कितना है आपका 3 और m1 + x2, m1 x2 क्या है आपका, x2 है आपका 8 प्लस m2 है 1 और x1 है हमारा 4। ठीक है, m1 + m2 क्या हो जाएगा, 3 + 1। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, 3 8 जा 24, 4 1 जा 4, 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4। तो सॉल्व करेंगे, 24 + 4 कितना आ जाएगा, 28/4। तो इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 7 जा 28। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई हमें 7। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m1y2 + m2y1 अपॉन में आ जाएगा आपका यहाँ से m1 + m2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 3, y2 है आपका 5 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू है -3। ठीक है, अपॉन में m1 + m2 हो जाएगा 3 + 1 और ये जगह 3 5 जा 15। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। तो 15 - 3 करेंगे तो 12/4। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमने क्या करा, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ये पॉइंट C है इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 7,3। ठीक है, ये 7,3। तो ये इसके पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। सेकंड पार्ट करने, हाँ, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है x और y के बीच। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया है एक्स वाई जो हमारे इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हैं, बराबर दूरी पर हैं। तो अब हमें एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड करना है। अभी तक तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब हमें इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए भी पहले हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए और इसको हमने नाम दे दिया बी। अब ए के जो पॉइंट है यहाँ पे 7,1 है और यहाँ पे हमारा 3,5 है। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इसको आप पी मान सकते हैं। ये जो पी पॉइंट है, अब यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है वो इस ए से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर वो बी से भी है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट बोला गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, या बी पी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंट बोला है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, आप सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम दोनों में, ठीक है। तो दोनों में अप्लाई करने के लिए अब इन दोनों, पहले हम AP का लिखते हैं। AP में ये x1 हो गया, y1, x2, y2। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे AP में हम पहले यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x2 लिखा हमने x1 हो गया आपका 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका y और y1 है आपका 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब इस केस में BP की केस में हम क्या देखेंगे ना कि हमारा BP, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें करते हैं, फटाफट से इसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे x2 भी बताया था 3, सॉरी x, ठीक है। यहाँ BP था ना हमारा, तो x हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है। अब देखिए ना, इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमारा ये क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आ रही है ना वैल्यू। तो अंडर रूट के अंदर करना सॉल्व थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली है, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर ली। तो इस स्क्वायर से अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो अब आपका बच गया यहाँ से x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका 7 2 सा 14 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, हो जाएगा आपका माइनस का 2y और ये हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू, सेम इसी तरीके से यहाँ भी इसको खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब x का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6x और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर 2 5 जा 10y और हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब LHS और RHS दोनों में देखिए क्या कोई चीज़ एक सेम है, तो यहाँ हमने देखा x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो दोनों सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ भी आपका क्या है, प्लस का ही y स्क्वायर है, दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे LHS और RHS में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो जो बच रहा है उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, माइनस 14x प्लस 49 प्लस माइनस है यहाँ से माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखा तो माइनस 6x माइनस 9 माइनस 10y, देन है आपके पास यहाँ पे प्लस 25, ठीक है, तो प्लस 25। अब हम क्या करेंगे ना, सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेती हूँ मैं, माइनस का 14x हो गया, ठीक है, 49 प्लस 1 जो है वो क्या हो गया हमारा 50 है ना, तो 50 हो गया, माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस 6x 9, अब है 9 प्लस 25, ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे, 9 5 हो जाता है हमारा 14 और 2 1 हो जाता है हमारा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 10y। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या तो इसको सबको RHS में ले आएंगे, तो यहाँ से अगर हम लेकर आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये है ये माइनस 14x है, या तो LHS में ही ले आते हैं सबको, ये 50 हो गया माइनस 2y, ये है माइनस का 6x इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x प्लस 34 माइनस 34 माइनस 10 प्लस 10y, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलिए इक्वल्स टू 0 सॉल्व करो। अब देखो x वाले ये माइनस 14 है और ये 16 है, तो माइनस 14 और प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8x, और माइनस का साइन ग्रेटर है तो इसलिए माइनस साइन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 50 है, 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब यहाँ से आपका बचा यहाँ से 2y और वहाँ से है आपका 10y, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8y, ठीक है, प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना हर किस जगह से क्या हो रहा है, आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 आ रहा है ना सब में, तो हमने क्या कॉमन लिया, 8 कॉमन ले लिया। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -x + 2 + y = 0, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा 0 के अपॉन में, तो इसलिए 0 ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे यहाँ से -x + 2 + y = 0, है ना। अब हमें इक्वेशन बनानी, अब क्या करेंगे, माइनस का x है तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का x माइनस का y, और इस 2 को ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा = 2। तो हमारी जो रिलेशन बन जाएगी x - y = 2 बचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, इन द फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये फिगर दिया है, इस फिगर को देख करके हमें ये प्रूफ करना है कि AM जो है, AM देखिए है AM/MB = AN/ND। कुछ आपको ऐसा याद आ रहा है कि आपने चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में कुछ ऐसा किया है, फर्स्ट थ्योरम है आपकी वहाँ पे BPT, ठीक है, थेल्स थ्योरम, तो वहाँ पे आपने इस तरीके का कुछ किया था, है ना। तो उसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे इसको जल्दी से। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, हम सबसे पहले इस फिगर का हम 2 पार्ट करेंगे। फर्स्ट कर रहे हैं हम ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे हम पहले, ये जो है हमारा, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC, ठीक, ABC हमने ये ट्रायंगल लिया। अब इस ABC ट्रायंगल में अब आपको क्या चीज गिवन है, आपको ये गिवन है कि ML पैरेलल टू BC, ठीक है, ये आपको गिवन है ना ऊपर, ML या LM पैरेलल टू BC, है ना। तो ये हमें जब क्या है, ये गिवन है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे किसका, BPT का, ठीक है। BPT का हम यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका यूज करने पर हमें मालूम है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है, AM/MB = AL/LC, ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट हमने ये मान लिया। अब सेम इसी तरीके से अब हमारा जो ये दूसरा वाला ट्रायंगल बचा है, ये ADC, अब इस वाले ट्रायंगल में हम करेंगे, यहाँ से अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में फिर से हम वही चीज करेंगे, इसने हमें क्या चीज गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे LN जो है वो पैरेलल है किसके, आपके CD के, ठीक है, ये गिवन है आपका। तो अब देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो LN है, कहाँ पे है आपका LN, ये LN जो है ये CD के पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो फिर से BPT हम यहाँ पे यूज करेंगे, बाय BPT का यूज करके फिर से यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा कि जो AN है, AN/ND = AL/LC, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये मान लिया। अब हमने क्या देखा, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कि इक्वेशन 1 में भी AL/LC आ रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में भी AL/LC आ रहा है ना। तो यहाँ पे AL/LC फर्स्ट इक्वेशन में तो AM/MB के बराबर है और सेकंड में AN/ND के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या करा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AM जो है वो AM/MB इक्वल है हमारे AN/ND के, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये देखिए AM/MB = AN/ND, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equals to AD plus BC। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिएगा कि इसके अंदर क्या है, हमारा एक सर्कल है ना। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा AB है, ये AB प्लस ये ऊपर की जो लाइन है CD, AB प्लस CD, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो इक्वल आए हमारे किसके, AD प्लस BC के,
ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे फटाफट से। अब जैसे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने सर्कल में थ्योरम करी होगी, जब सर्कल चैप्टर है हमारा, उस सर्कल चैप्टर में 10th चैप्टर में हमारी थ्योरम है। क्या थ्योरम है हमारी, कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के किसी भी एक पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं, सर्कल में 2 टेंजेंट खींचते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, कि हमारे जो टेंजेंट है, जैसे सपोज करो ये मैंने बाहर ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, मेरे सर्कल के बाहर है ये पॉइंट। अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट मैंने खींची है BC और एक टेंजेंट मैंने खींची ये वाली, ठीक है, BA वाली, तो ये जो टेंजेंट है मेरे, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींच रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, थ्योरम है। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब उस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसको यूज करने के लिए पहले यहाँ देखिए, अभी जो मैंने बताया, तो यहाँ से हो जाएगा अब हमारा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा AS के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बाहर से हम जब टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट खींचते हैं, तो वो 2 टेंजेंट्स क्या होती है, उन टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ, यहाँ से मैंने लिखा AP इक्वल्स टू AS, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड इसी तरीके से अब यहाँ पे लिख देती हूँ BP इक्वल्स टू BQ। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे AP जो था मेरा, ये AP और AS दोनों एक ही जगह से खींचे जा रहे हैं, है ना, तो AP AS इक्वल है। सेम इसी तरीके से यहाँ से BP जो है वो किसके इक्वल हुआ, BQ के। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ से कर लेते हैं कि CR, ये CR जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारे CQ के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CR इक्वल्स टू CQ। सेम इसी तरीके से अब यहाँ से देखिएगा, ये DR जो है किसके बराबर है, DS के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DR इक्वल्स टू DS। ठीक है, तो हमेशा बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। इनको अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे AB प्लस CD मिलना चाहिए, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे AB लाइन में कौन से टेंजेंट आ रहे हैं, उनको लिखेंगे हम इस साइड, और जो हमारे AD और BC वाले हैं उनको हम लिख रहे हैं इस साइड। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देख के करिएगा। और यहाँ पे रीजन आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कहाँ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल, यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, लेंथ जो है ये इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करा, इसको मान लिया हमने, यहाँ से इसको मान लिया था फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको मान लिया थर्ड, और इसको मान लिया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो लिख लेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, LHS में जो है हमारा, उनको प्लस करिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, LHS एक साइड और RHS एक साइड लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब देखिए AP प्लस BP, यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, AP प्लस BP किसके बराबर है, हमारे यहाँ से AB के बराबर है, ये लिख दिया। अब ऐसे देखिए CR प्लस DR किसके बराबर है, हमारे CD के, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, CD इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए AS प्लस BQ, तो ये है आपका AS और ये क्या है आपका यहाँ से DS, है ना, तो AS और DS, ये देखिए इस AS और इस DS को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब देखिए AS प्लस DS, ये AS प्लस DS अभी बताया था कि AS, यहाँ देखो फिगर में AS प्लस DS जो मिलकर के क्या बनता है, आपका AD बनता है, तो इसको हमने लिख दिया AD प्लस BQ CQ। ये देखिए यहाँ से BQ और ये CQ ये मिला के क्या बन रहा है आपका BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे BC। ठीक, और यहाँ से तो आपका ये निकला ही था AB प्लस CD। तो यहाँ आप देखिएगा, आपको जो प्रूफ करना था क्या वो मिल गया।
हमें प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी, ये है हमारा ए बी प्लस सी डी, ये है आपका ए डी प्लस बी सी और आर एच एस में आपका ए डी प्लस बी सी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24th जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन को हमें कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है आपको, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास, मैं यहाँ पे स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, आपने अच्छे से स्केल का यूज करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसको अगर यहाँ पे 7.8, अब इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देते हैं हम ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 7.8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल पता है ना आपको, लेस देन 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। ठीक है, हम एक यहाँ पे ये बी ए एक्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे ना, एंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगी। देखिए अभी मैं बनाती हूँ, बताती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करा नीचे को, ठीक है, ये किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एंगल कहाँ बन गया, मेरे ए पर बन गया ना। ठीक है, इस ए पर बन गया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी रेज आएगी इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पे एक्स। ठीक है, इसको मैंने एक्स दे दिया। तो ये जो रे है हमारी, इस रे को मैंने क्या बोल दिया, मार्क द रे एज ए एक्स। इस रे को मैंने नाम दे दिया ए एक्स। तो यहाँ से मेरा ये एक्यूट एंगल बन गया बी ए एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है, इसने रेशियो 5:8, 5:8 जो रेशियो दिया है। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशियो में होता है तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 8 कितना आ जाएगा आपका 13। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आर्क खींचेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो कंपास को लेंगे, थोड़ा सा उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इस ए पर। इस ए पर रख करके हम क्या करेंगे, इक्वल आर्क लगाएंगे। कितने आर्क लगाने हैं हमें, 13। और वो हमेशा याद रखिएगा, वो 13 आर्क कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। पहले यहाँ पे रख करके एक आर्क लगाया, ठीक है, फिर यहीं पर लगा करके हमने ये आर्क लगा दिया 2। सेम इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ये हो गया आपका 13। इस तरीके से हमने क्या करें, ये आर्क लगा दिए। ठीक है, जब हम ये आर्क लगा देंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके नेम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोकेट कर देते हैं इन पॉइंट्स को, नेम लिख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। ठीक है, इसी तरीके से इसके सारे पॉइंट्स लिख देंगे, A10, A11, A12 और यह है लास्ट आपका A13। ठीक है, ये है आपका 13। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये पॉइंट्स हो गए, इनको हमने नेम दे दिए 13 तक। ठीक है, किस रे पर, रे ए एक्स पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस जो A13 है, इस A13 को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इस B के साथ। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इस A13 को ज्वाइन। इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके स्केल की हेल्प से आप इसको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खींचिएगा। तो इस A13 से मैंने क्या करा, A13 को B से ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब जब इसको ज्वाइन कर लिया तो अब हमें क्या करना है, 5:8 रेशियो का बनाना है। तो अब हम A5 से, ये देखिए ये है आपका A5 पर हम BA13 के पैरेलल एक रे खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, हमारी पैरेलल होगी किसके, BA13 के। ठीक है, तो पैरेलल लाइन अब कैसे ड्रॉ करते हैं, अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से अब हम कंपास लेंगे। उस कंपास को कहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे A13 पे रखेंगे। A13 पे रख करके ऐसे करके एक आर्क लगाएंगे, कितना भी थोड़ा सा खोलना है, उसको ओपन करना है और यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके हमने आर्क लगा दिया। ठीक है, जितना हमने ओपन करके आर्क लगाया था उसी को अब हम कहाँ पे रखेंगे, A5 पर रखेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इस A5 पर रखा और इस तरीके से मैंने आर्क लगा दिया। A5 पर रख करके आर्क लगाओगे तो इस तरीके का बनेगा।
अब क्या करना है, अब आपने देखिए जहाँ ये है ना A12 पे, यहाँ से जैसे मैंने ये आर्क यहाँ इतना खोला था और इससे ही लगाया था, तो यहाँ पर ये देखिए मेरी टिप देख रहे हैं आप, तो ये जो है यहाँ पर आपने क्या रखना है, कंपास को रखना है और उसको कितना ओपन करना है, ये बी तक, ये इतनी लेंथ आपने इसकी ओपन करना है। इतना जब हम ओपन करेंगे उसी को लेकर के यहाँ पे चलना है हमने A4 पर, जैसे A5 से यहाँ पे लगाया था ना, तो यहाँ पे रख करके अब हमने इसको उस आर्क को इस तरीके से कट करना है। ठीक है, जो आर्क पहले लगाया था उस आर्क को कट करना है। वो आर्क जहाँ पे कट करेगा उसको हमने A5 से ज्वाइन करते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो जो लाइन है वो हमारा ए बी को किस पॉइंट पर कट करेगा, सी पर कट करेगा। ठीक है, ये हमारा इसको सी पर कट करेगा तो उसका हम नाम दे देंगे सी। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, जो है द लाइन इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी पर। अब जब हमने ये बन गया हमारा, तो अब इसने बोला था इसके बाद कि मेजर द टू पार्ट्स। अब देखिए ये दो पार्ट हो गए हमारे, एक हो गया ए सी और एक हो गया हमारा सी बी। तो अब यहाँ पे ए सी और सी बी का आपने क्या करना है, स्केल से मेजर करिएगा कि ए बी ये ए बी कितना है, ये ए सी कितना है और सी बी कितना है आपका। स्केल से मेजर करके आप इनके मेजरमेंट बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी ये स्ट्रेट नहीं है तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट खींच लीजिएगा देन। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से इंटरनल चॉइस है, जिसमें हम पहले इस पार्ट को करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो अब हमें यहाँ पे क्या कर रखा है, आपको क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 8। ठीक है, ये 8 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। cot A इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो 8 है, ये मल्टीप्लाई में 15, यहाँ के क्या होगा डिवाइड। अब ये क्या हो जाएगा, अब हम ये देखेंगे कि cot A की वैल्यू क्या होती है हमारी, है ना। cot A क्या होता है हमारा, जैसे tan तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये cot tan का अपोजिट होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये बनाया। ठीक है, अब इसको नेम दे देते हैं हम, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ऊपर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, ये राइट एंगल एट बी। ए पर क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि ए यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा है, तो इसलिए हमने ए पर नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एक ये हो गया थीटा, ए हो गया, ए के सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ पे 15 और बेस क्या हो गया आपका यहाँ पे 8। हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे 15, ठीक है, और बेस है आपका यहाँ पे क्या 8। तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 5 सा 25, 25 की 5 और 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 2। ठीक है, 225 प्लस 8 8 जा 64। अब इसको प्लस कर लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिएगा क्या है 289, 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 17। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकल गई हमारी 17। ठीक है, तो अब जब हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया, तो अब हम क्या कर लेंगे, जो हमें पूछा गया हम उसकी वैल्यू अब फाइंड कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए, अब हमने लिखना है साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ए के सामने वाला भी बताया था, थीटा के सामने वाला है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी यहाँ से 15 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है आपकी 17। तो ये आ गया हमारी इसकी वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ से सेक ए। सेक ए जो होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस ए का अपोजिट होता है ना, 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं हम इसको। तो सेक ए जो होता है, सेक ए क्या होता है हमारा एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूस था अभी हमारा यहाँ पे 17 और बेस है हमारा कितना 8, तो ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसका ये फिगर बना करके हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, देन उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका ये नेक्स्ट पार्ट।
तो नेक्स्ट पार्ट है अब आपका फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये दो वैल्यूज तो गिवन है और ये तीसरी जो साइड है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे अभी हमने किया था यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा ये 90 के सामने वाला मीन्स ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मालूम है आपको और ये परपेंडिकुलर मालूम है, तो हमें क्या फाइंड करना है, बेस। तो अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया आपका 12 का स्क्वायर और बेस को फाइंड करना है। तो ये जगह 13 का हो जाएगा आपका, 13 का स्क्वायर हो जाता है आपका 169 और 12 का होगा 144 प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ना। इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, यह आ गया आपको 25। तो 25 किसका होता है आपका, 5 का। तो यहाँ से बेस जो मिला वो हमें मिल गया 5। अब देखिए जब हमें सारी वैल्यू मिल गई है, ठीक है, जब यहाँ पे बना लेते हैं, इस फिगर को ऊपर नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका पी क्यू आर। पी है आपका यहाँ से पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, यह है आपका 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू अभी फाइंड करी थी हमने 5 सेंटीमीटर। अब वन बाय वन करके करते हैं, ठीक है। पहले इसने बोला फाइंड 10p, तो 10p बोला तो इसका मतलब p को थीटा मान के करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले 10p। 10p मीन्स मैंने भी बताया था जिसको थीटा मानेंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13, तो हो गया इसकी वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हमने करना है कॉट आर। कॉट आर क्या, अब यहाँ पे आर को मान लेंगे थीटा। इसके अब देखिए थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, है ना, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया बेस। अब देखिए थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/12, ठीक है। अब हमने 10p और कॉट आर, हमें ये ध्यान दीजिएगा एक ही से नहीं निकालना है आपने, यहाँ पे थीटा हमारे दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने थीटा दिया है p और दूसरे वाले में इसने थीटा दिया है हमको r। अब इनकी वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमें इसने इक्वेशन दी है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू थी यहाँ से हमारी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू है हमारी 5/12। अब दोनों ही सेम है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0, है ना। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी इसका कर लिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में है इसका, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। ये जो एपी दिया है हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि एन फाइंड करना है, ठीक है। ये एपी आपको दिया हुआ है 9, 17, 25, इस तरीके से ये आपका एपी है और इस एपी में आपको एन फाइंड करना है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। तो यहाँ पे आपको सम बोला है, तो सम का मतलब क्या होता है एस एन, है ना। एस एन कितना दिया है आपको 636, फाइंड करना है एन। हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा है तो वो साफ साफ पता चल रहा है कि हमें एन पूछ रहा है, ठीक है। जब हमें एस एन है एन है तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं डी। डी क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 आपको मालूम है, a1 है हमारा 9 और a2 है हमारा 17, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 17 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी निकल गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया इंटू डी, ये हो गया। अच्छा फॉर्मूला हो गया तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एस एन है आपके पास 636, एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है अपॉन 2 ए अभी बताया था कितना है आपका 9, ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी अभी था 8, ठीक है। डी मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो, अब इसकी देखिए इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 636 इंटू 2, ठीक है। ये n सॉल्व करिए, 2 9 जा, ये हो जाएगा 18 प्लस इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12,
ये आ गया आपका इतना। अब ये है 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा और 8n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए यहाँ से। तो इसको सॉल्व करके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर और ये आ जाएगा 1272। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं क्या इसमें हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 तो हमारे सब में ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10n, यहाँ से लेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो अब ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना है, आप फाइंड करनी है वैल्यू n की। तो अब हम n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम यहाँ से इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, जो डिस्क्रिमिनेंट वाले हैं हमारा, उसका यूज करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ये चैप्टर 4 का है। ठीक है, चैप्टर 4 का फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन 2a, है ना। तो इसमें आप देखिएगा, फटाफट से इसकी वैल्यू पुट करिए, माइनस बी, है ना, माइनस बी है आपका 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए है कितना 4 और सी है हमारे पास कितना माइनस 636। ठीक है, अपॉन में 2a, 2a कितना है हमारा 4। ये जो हमारा ए है एन स्क्वायर के आगे जो ये नंबर है कोफिशिएंट, इसको हम ए बोलते हैं। एन का जो कोफिशिएंट है इसको हम बोलेंगे बी, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा सी। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज तो पुट कर दी। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके -5 प्लस माइनस, अब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखिए माइनस माइनस जो होगा प्लस, 4 4 जा 16 इंटू 636, अपॉन में आ जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 25 प्लस 16 इंटू 636, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। कहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 636 दिया है और उसको 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 19 20 21, 2 6 6 जा 36, 37 38। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 6 3 6, तो ये आ जाएगा 6 7, ये हो जाएगा 11, यहाँ से आपका कितना आ गया था 3, ये हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू को हम 10176। ठीक है, अपॉन में हो गया आपका ये 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस सॉल्व करिए, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, 7 8 9 10 की 0, 1 1 2 0 1, तो हो गया 10201 अपॉन 8। अब हमें क्या करना है, मेन काम अब यह है कि 10201 जो है वो हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, वो फाइंड करना है किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो इसको कहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 10201, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हम इनके क्या करते हैं, स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो इसके हम पेयर बनाते हैं, बैक साइड से बनाएंगे इसके पेयर। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीछे से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। तो अब यहाँ ये क्या है, केवल 1 है तो 1 से 1 पे देंगे तो ये हो जाएगा, 1 से देते हैं पहले हम, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 से दिया तो ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया। अब ध्यान दीजिएगा जितने से हमने यहाँ पे दिया होता है उसी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। अब क्या करना है, नेक्स्ट उतारते हैं, और हमेशा याद रखिएगा इसमें हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसलिए 2 2 पेयर करके चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक डिवाइड में तो हम केवल एक एक करके उतारते थे, लेकिन यहाँ पे हम 2 2 करके उतारेंगे। ठीक है, तो एक पेयर पूरा उतारेंगे 0 2।
अब इस 02 पे तो हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम कोई डिजिट लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इस 02 पे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम यहाँ से ये फिर से एक पेयर और उतार लेंगे, एक पेयर हो जाएगा 0 1। ठीक है, केवल एक 0 नहीं उतारेंगे, 0 1 दो नंबर उतारते हैं, एक पेयर उतारते हैं पूरा। अब ये हो गया हमारा 201। अब किससे देंगे हम इसको, 1 से, तो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। इस 1 से अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 जा 1, 0 0 1 2 जा 2। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 201, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पूरा हो गया सॉल्व। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, हमारा 101 का। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 प्लस -101 अपॉन में आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम -5 को प्लस कर लेते हैं 101 से अपॉन 8, तो देखिए 101 11, ये हो जाएगा आपका 11 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पे नीचे है आपका 8। 8 से इसको करिए तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, और यहाँ से 8 2 जा 16, तो कितना आ रही है एन की वैल्यू यहाँ से 12। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, -5 -101, ये हो गया 101 अपॉन में 8। अब देखिए माइनस है तो माइनस को सॉल्व करेंगे, देखिए 5 + 1 6 0 और ये 1, तो -106 अपॉन 8 आ रहा है। इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा हमारा, कर लेते हैं 2 से, कर लेते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो एक वैल्यू आ रही है -53 अपॉन 4 और एक वैल्यू आ रही है आपकी 12। यहाँ लिख रही हूँ मैं वैल्यूज़ को। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारी 12 और -53, माइनस में आ रही है ना वैल्यू 53 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो वैल्यूज़ आ रही है n की। तो इन दो वैल्यूज़ में से हमें कौन सी वैल्यूज़ होगी हमारी, ये 12 होगी। क्यों होगी 12, क्योंकि n कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमारी n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट मार्क्स क्वेश्चन, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके साथ मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू।